तो वो उनकी पंक्तियों में दिखा और आगे और दिखेगा। आप ये प्रयास छोड़िएगा मत। हमारे बीच पंकज त्रिपाठी जी बैठे हैं, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी। हमारे बीच प्रेम तिवारी जी हैं, बहन रचना रवि हैं। अब मैं, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। हमारी पीढ़ी लाहौर नहीं देख पाई। लाहौर के चर्चे सुने हम लोगों ने। कभी अभी मैं गया था अमृतसर, तो अमृतसर से 23 किलोमीटर देखा मैंने, लाहौर देखा था। तो बड़े चर्चे सुने थे मैंने, और मैंने अपने जीवन में, आप समझिए कि कम से कम 150-200 कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया होगा, 100-200 कवि सम्मेलन में संचालन किया होगा, 100-150 में दूसरे के संचालन में पढ़ा होगा। लेकिन मैंने आज तक मंच पे ऐसा संचालक नहीं देखा जो सिर्फ अपने शब्दों से, अपने शब्दों के बांध से, अपने शब्दों की माला से मंच को पिरोता है, सजाता है और एक ऐसी आभा बिखेरता है कि सामने वाला मंत्र मुक्त होकर बस सुनता है, बस सुनता है। ऐसे कवि मैं मनमोहन सिंह का नाम बुला रहा हूँ। बड़ा कम ही मौका मिलता है जब कवि को कवि की तरफ बुलाया जाता है, क्योंकि पूरा समय संचालन में लग जाता है। और वाकई जो कवि होता है वो चाहता है कि मैं कवि के तौर पे, क्योंकि मैंने अपने आप को स्थापित किया हूँ, तो मुझे भी सुना जाए। तो आज हम भरपूर सुनेंगे मनमोहन सिंह का। एक बार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय मंच और बहुत ही सम्मान और आदरणीय बैठे हुए सामने सभी का मैं स्वागत प्रणाम करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। और खासतौर पर डॉक्टर प्रकाश प्रधान जी और अर्जुन जी, जिन्होंने काव्य पथ से जुड़ा और ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रख सकूँ। सभी को लगभग मैं पहचानता हूँ नाम से और चेहरे से। ईश्वर की बहुत कृपा है। मैं उस ईश्वर के चरणों में शीश नवाकर उससे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लफ्जों को तौफीक दे कि मैं अपनी गरिमा को यादा में रहकर कुछ कह सकूँ। डॉक्टर साहब ने बात की थी कि जिसने लाहौर नहीं देखा, अमृता प्रीतम जी की एक बहुत प्यारी रचना है, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। मतलब वो कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं, वो लाहौर शहर था। और हमारे पंजाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था वो पंजाब, जो 70% पंजाब जो हिंदुस्तान से कट के बंटवारे में हमारी सरहदों के पार चला गया। उसमें एक लाहौर था, बहुत ही समृद्धशाली। और माना जाता था कि जैसे आज हम अगर इलाहाबाद के अंदर बैठ के बात करते हैं, तो चाहे बात निराला जी की हो या बच्चन जी की, किसी की भी हो, हम मानते हैं कि इलाहाबाद प्रयागराज एक ऐसा शहर रहा है जो बुद्धिजीवियों का रहा है और साहित्य से जुड़ा रहा है। इसकी मिट्टी ने न जाने कितने साहित्यकारों को जन्म दिया। ऐसे ही लाहौर था। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कुछ पंक्तियों के साथ, उस ईश्वर को याद करते हुए कि नहीं तुझसे कुछ भी छुपा हुआ हे ईश्वर, हे खुदा, वाहिगुरु, नहीं तुझसे कुछ भी छुपा हुआ तेरे सामने हयात है, मेरे उम्र भर के गुनाह है, तेरी निगाह की बात। मैं प्रतिदिन उस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे उम्र भर के गुनाह है, तेरी निगाह की बात, तू एक निगाह कर दे। और कुछ शेर आपके सामने रखता हूँ, अलग अलग संदर्भों के हैं, अलग अलग तरीके से। कि तेरा हर हाल में एक दिन ये दामन चाक होना है, हमें ध्यान रखना चाहिए बातों। तेरा हर हाल में एक दिन ये दामन चाक होना है, इसी अमाल के जरिए वहां पर पाक होना है। गुरूर अब किस लिए करना ये हुस्न जर और ताकत का, तुझे भी खाक होना है, मुझे भी तुझे भी खाक होना है, मुझे भी खाक होना है। डॉक्टर साहब अभी आपने बात की दीपक, मेरा एक बचपन का मित्र, बहुत प्यारा मित्र है, बचपन से मेरे साथ रहा। लेकिन बदनसीबी में आप कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ बदनसीबियां ऐसी होती हैं कि जो किसी का पीछा नहीं छोड़ती। लगभग मेरी उम्र का हो गया, अभी 2 दिन पहले उसने मुझे फोन किया, क्योंकि बचपन का याद है तो बात भी थोड़ा सी लहजे में करते हैं। तो कहने लगे कि अगर तुम्हारी जिंदगी भर शायरी करोगे काम मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि अच्छा क्या किया, फिर मैंने भी लिखा, सुन लो यार,
शेर कहते कहते रोने लगा, कहने लगा जिंदगी का पहला और आखिरी शेर लिखा है जी, शायद ना लिखे, क्योंकि शेर सुन लीजिए सर कि जो भाव निकलते हैं, आपने भाव की बात कही थी, उसने शेर सुनाया तो मैं भी हल्का सा, मुझे भी मेरी आंखें न हुई। कहता है कि हम वो बदनसीब हैं, हम वो बदनसीब हैं लोगों इस शहर में खोले दुकान पसंद की तो लोग मरना शुरू। कहाँ तक पहुँच गया? हाँ, देखिए कि कहाँ से किस तरीके के भाव लोगों के अंदर आते हैं। तो आइए कुछ और एक दूसरे से जोड़ता हूँ आपको। तेरा जब भी ये दिल चाहे, तेरा जब भी ये दिल चाहे तो तनहा लौट सकता है, तेरे हिस्से की जगह तेरे में कोई ले आ सकता। और एक शेर कुछ यूं हुआ है कि तुझसे अब कोई वास्ता तो नहीं है लेकिन, तुझसे अब कोई वास्ता तो नहीं है लेकिन, तेरे हिस्से का वक्त आज भी तनहा गुजरना। और एक शेर कुछ यूं आज के हालात पर कि शतरंज की मोहरों के खाने बदल गए, शतरंज की मोहरों के खाने बदल गए, जो जानते थे जाने अनजाने बदल गए, जो जानते थे जाने अनजाने बदल गए, जब से बने हैं दोस्त फेसबुक पे बेहिसाब, तन्हा दोस्ती के माने बदल गए, जब से बने हैं दोस्त फेसबुक पे बेहिसाब, तन्हा दोस्ती के माने बदल गए। और डॉक्टरों के बीच में बैठा हूँ, कहना तो नहीं चाहिए पर एक छोटा सा दोहा है, और चिकित्सक के बीच में बैठ के ऐसी बात करना काम अपने हिस्से का दिल से करें कर लोग, जीवन में खुशहाली होगी कोई न होगा, और डॉक्टरों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के कभी कभी अपनी कविता की जीवन के हर पन्ने पर जख्मों का लेप चढ़ा होगा, जाने कितनी बार ये मन जब स्वयं के साथ लड़ा होगा, जब जगवानों ने सब तेरे हर इल्जाम जड़ा होगा, तब जाकर तुम्हें कविता करेंगे शब्द। ये कवि एक एक शब्द चुन चुन के लाते हैं, कहाँ से लाते हैं ये कुछ पता नहीं होता। एक गजल का मतलब 2-3 शेर आपके सामने। मतलब कुछ यूं है कि पता लगाने इसका आखिर तू किन राहों पर निकला, पता लगाने इसका आखिर तू किन राहों पर निकला, सागर से कतरा निकला या कतरे से सागर, पता लगाने इसका आखिर तू किन राहों पर निकला, सागर से कतरा निकला या कतरे से सागर निकला, और बहुत सफाई से पहले तो कत्ल किया उसने मेरा, बहुत सफाई से पहले तो कत्ल किया उसने मेरा, सारी कमियां छुपा गया कि कातिल कारीगर, सारी कमियां छुपा गया कि कातिल कारीगर निकला। और एक बहुत ही एक शेर जिंदा शेर है आप कह सकते हैं, और हम लोग रोज हमारा वास्ता पड़ता है कि जाने कितने लोगों को हम जहाँ छोड़कर आए थे, इशारा समझिएगा मैं कहाँ कहना चाहता हूँ कि जाने कितने लोगों को हम जहाँ छोड़कर आए थे, आखिर एक दिन उसी जगह पर अपना भी निकला, जाने कितने लोगों को हम जहाँ छोड़कर आए हैं, आखिर एक दिन उसी जगह पर अपना भी निकला, और डरते डरते घर से निकले थे कैसे पहुंचेंगे हम। गाजी साहब ने कहा कि डॉक्टर प्रकाश खेतान जी के यहाँ जा रहे हैं, डर लग रहा है, पहली बार जा रहे हैं, तो डरते डरते घर से निकले थे कैसे पहुंचेंगे हम, अरे उसके दर पर आप पहुंचे तो दिल का सारा डर, उसके दर पर आप पहुंचे तो दिल का सारा डर निकला, और तंज कसे जाते थे जिस पर जाने कितने नफरत की, समा जलाने उल्फत की वो रातों में अक्षर, समा जलाने उल्फत की वो रातों में अक्षर निकला। और एक गजल का मतलब 2-3 शेर अगर आप कहें ज्यादा सीमित है तो गोष्ठी है जी, समझ पर्याप्त। वक्त पर सबके तुम काम आया करो। मैं जब अपनी गजलों को देखता हूँ और उसके बाद मैं सोमनाथ शुक्ला जी की गजलों को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी जो आपकी किताब आई है कि वक्त पर सबके तुम काम आया करो, फर्ज इंसानियत का निभाया करो।
वक्त पर सबके तुम काम आया करो, फर्ज इंसानियत का निभाया करो, मुश्किलें पास आने से घबराएंगी, जब बुरा वक्त हो मुस्कुराया। मुश्किलें पास आने से घबराएंगी, जब बुरा वक्त हो मुस्कुराया करो, और जो भी हासिल है उसके लिए हर घड़ी, सब कुछ तो सभी को नहीं मिलता कभी भी, जो भी हासिल है उसके लिए हर घड़ी शुक्र मालिक का अपने जताया करो, और दर बदर यूं भटकने से क्या फायदा, शाम ढलते ही घर लौट आया, दर बदर यूं भटकने से क्या फायदा, शाम ढलते ही घर लौट आया करो, जो भी होना है हो फिक्र किस बात की, जो भी होना है हो फिक्र किस बात की, बोझ दिल पे न इतना उठाया करो, तेरे आगे झुकेगा बुलंदी का सर, तेरे आगे झुकेगा बुलंदी का सर, माँ के कदमों पे सर को झुकाया करो, माँ के कदमों पे सर को झुकाया करो, तुमको खुशियाँ जमाने की मिल जाएंगी, तुमको खुशियाँ जमाने की मिल जाएंगी, रोते बच्चों को जाकर हंसाया करो, रोते बच्चों को जाकर हंसाया करो, क्या मिलेगा जमाने से तन्हा तुम्हें, जश्न तन्हाइयों का मनाया, तन्हाइयों का जश्न मनाइए। और एक गीत आपके सामने रख के रखिए, बुझे बुझे से चेहरे लेकर घूम रहे संसार में, बुझे बुझे से चेहरे लेकर घूम रहे संसार में, अपने मतलब का किस्सा सब ढूंढ रहे अखबार में, अपने मतलब का किस्सा सब ढूंढ रहे अखबार में, तकनीकी के युग में देखो बदल गई दुनिया सबकी, तकनीकी के युग में देखो बदल गई दुनिया सबकी, चांद पे कब पहुंचेंगे सारे सोच रहे हैं ये तब, चांद पे कब पहुंचेंगे सारे सोच रहे हैं ये तब, जीवन में मंगल ही नहीं है, जीवन में मंगल ही नहीं है, मंगल पर जीवन खोजो, जीवन में मंगल ही नहीं है, मंगल पर जीवन खोजो, अरे छोड़ो यह सब पहले अपने मन में एक मजमत खोजो, छोड़ो यह सब पहले अपने मन में एक मजमत खोजो, पहले जैसी बात नहीं दिखती है अब व्यवहार में, मुझे मुझे से चेहरे लेकर घूम रहे संसार, जब से ही जीवन है अपना ये तुम दृढ़ निश्चय कर लो, व्यर्थ न जाने देंगे इसको आज यही ये प्रण कर लो, युद्ध से क्या हासिल होता है ये सब तो मालूम, मगर सत्ता के लालच में अंधे छोड़ न पाते हैं ये डगर, टंग जाओगे एक दिन सब फोटो बनकर दीवार में, टंग जाओगे एक दिन सब फोटो बनकर दीवार में, बुझे बुझे से चेहरे लेकर घूम रहे संसार में, रीत से बढ़कर रीत नहीं कोई इस दुनिया में है तन्हा, रीत से बढ़कर रीत नहीं कोई इस दुनिया में है तन्हा, खुशबू देखो कैसी कैसी इस बगिया में है तन्हा, अंतर मन से बात करो और ईश्वर को साक्षी जानो, फिर तुमको जो मन कहता है अक्षर सा उसकी मानो, अंतर मन से बात करो और ईश्वर को साक्षी जानो, फिर तुमको जो मन कहता है अक्षर सा उसकी मानो, नक्शा ही फिर बदल जाएगा दुनिया का विचार में, मुझे मुझे से लेकर संसार में। और ये जो बड़ी खूबसूरत सी महफिल सजाई है डॉक्टर प्रकाश खेतान और अजय जी ने आप सब मिलकर, इस महफिल को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब उस ईश्वर ने हम सबको इस संसार में भेजा, तो हमें इस संसार में भेजने से पहले, आप सब बुद्धिजीवी वर्ग के हैं और डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि अगर हम चांद पर जीवन की हम अपेक्षा कर रहे हैं तो पहले वहां जल और ऑक्सीजन खोज रहे, तो इस धरती को उसने सब कुछ पहले भेजा, फिर आपको भेजा, इस धरती को उसने हमारे लिए स्वर्ग बनाया और फिर हमें भेजा कि जाओ तुम हमारे रहने लायक बनाइए, लेकिन हमने इस धरती को स्वर्ग की जगह एक अलग रूप दे दिया। तो जब मैं डॉक्टर प्रकाश खेतान और अनिल जी को और आप सबको इस रूप में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये मेरे चार पंक्तियां मेरी सार्थक होती हैं कि अपनी इन इच्छाओं को उत्सर्ग बना लेते, अपनी इच्छाओं को उत्सर्ग बना लेते, प्यार करने वालों का एक वर्ग बना लेना। ये प्यार करने वालों का वर्ग पीछे अनिल अरोड़ा जी से लेकर सोमनाथ शुक्ला गाजी और ये जो डॉक्टर प्रकाश खेतान ने बनाया है कि प्यार करने वालों का एक वर्ग बना लेते, अरे मरने के बाद स्वर्ग की उम्मीद करने वालों क्यों नहीं इस धरती को ही